एआई बेस्ड मॉनिटरिंग की बात हो रही थी, तो जहां जहां हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर लेते हैं उसका रिजल्ट अच्छा होता है। उनको हमने लगाया मॉनिटरिंग की, हमने यहाँ DCCC करके हमने सेंटर खोला जो टेलीफोन के मार्फत, PC के मार्फत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत, ऑडियो और विजुअल दोनों ही जो उपायों का बंडलिंग करके हमने DCCC की कार्रवाई शुरू कराई। जो हमारे पास उस समय उन दिनों टोल फ्री नंबर नहीं हुआ करता था कि लोग अपनी शिकायत हम तक पहुंचा सके। 1533 नंबर की एक शिकायत का आपने टेलीफोन शुरू कराया टोल फ्री। तो ये तमाम जो शुरुआत हुई उसका आज परिणाम है कि हम लोग स्वच्छ भारत के संरक्षण में, स्वच्छ सर्वेक्षण में, कहीं लखनऊ तीसरे नंबर पे आता है, तो हमारे बाकी जो शहर है, मुझे जहाँ तक याद है कि पहले जो 20 टॉप मोस्ट जो सिटीज की रैंकिंग हुई थी, क्लीनेस्ट सिटीज की जो रैंकिंग हुई थी, उसमें से लगभग 6 शहर जो है हमारे उत्तर प्रदेश के थे। और सबके लिए ये गर्व की बात है। तो आपने भी, हमने भी, नगरीय क्षेत्रों ने भी, नगरीय प्रशासन ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के विकसित उत्तर प्रदेश के विजन में हमने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छी शुरुआत। एक बात और मैंने कहा था कि हमारे पास हम आदमी को तो नीचे गली लोग आ देते हैं, लेकिन उसके पास सेफ्टी के किट्स नहीं होती है, उसके पास जो प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो मैन और मशीन हमारे पास ज्यादातर नगर निकायों में, यहाँ माननीय चेयरमैन साहब लोग कहते हुए इस बात के साक्षी, लखनऊ में भी यही स्थिति थी कि लगभग 60% हमारे जो मशीनें थी, चाहे ट्रक हो, चाहे ट्रम्पर हो, चाहे डंपर हो, तो सारा का सारा कहीं किसी का पंचर, एक छोटा सा डिफेक्टिव काम जो है, कोई मशीन जो है वो पड़ी रहती है। गियर बॉक्स में कुछ खराबी आ गई, तेल नहीं है, पंचर हो गया है, ऐसे कई जगह हम गए और मैंने जब पूछा कि चलिए जरा दिखाइए, आपका वर्कशॉप दिखाइए, आपके ट्रैक्टर दिखाइए, डंपर दिखाइए, तो मुश्किल से 1 दर्जन मशीनों में से, 1 दर्जन वाहनों में से 1 या 2 चलते थे, बाकी सब के सब जो है खराब पड़े रहते थे। और भी आप आश्चर्य करेंगे कि पहले का जो प्रशासन था उसमें एक और गड़बड़ी पाई गई कि डीजल और पेट्रोल सारे वाहनों के नाम पे जो है वो बिल पेमेंट होता था। आप सबने मिल करके, यहाँ बैठे हुए सभी लोग मिल करके उसमें बहुत अनुशासन लिया, लाए, करोड़ों रुपए की बचत हम कर रहे हैं। और साथ ही एक मशीन, एक आदमी अगर काम कर रहा है तो एक मशीन भी काम कर रही है। और मैन और मशीन जब साथ में मिल जाते हैं तो आपको मालूम है कि कितना मल्टीप्लाई हो जाता है, हमारा आपका जो प्रयास है वो कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एक और बात, और वो अच्छे परिणाम चाहे स्वच्छ सर्वेक्षण के, जैसा कि मैंने बताया कि जो 10 लाख या से ऊपर के शहर थे उनमें भी 3 लाख से 10 लाख वाले जो शहर थे उनमें भी हमारे कई शहरों ने पूरे देश में अपना उच्च स्थान पाया है। जो नीचे 3 लाख के नीचे के जो शहर थे उसमें भी हमको जहाँ तक याद है कई हमारे नगरों ने अपना उसने स्थान पाया था। अनपरा है, रायबरेली है, गजरोला है, ऐसे खुर्जा है, तमाम ऐसे हमारे नगरों ने, किरागढ़ को भी कुछ मिला था, आपको भी मिला था नगर पंचायत जी। हाँ, तो इस तरह तो ये हमारे लिए गर्व की जो अनुभूति है वो होना शुरू हो गई। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये तो नहीं बात दैनिक सफाई की, और दैनिक सफाई के बारे में सब तरफ से एक अच्छा फीडबैक अपने को मिल रहा है। सभी लोग जो बाहर से आते हैं और बाहर से आने वालों में विदेशी भी, ये तो मैंने बताया कि मध्य प्रदेश से कोई मंत्री जी आए थे, उनका कमेंट था कि लखनऊ और अयोध्या तो इंदौर से भी आगे निकल गया, ऐसा उनका कमेंट था। कुछ दिन पहले कनाडा के एम्बेसडर भारत में वो लखनऊ आए, शायद 1.5 साल हुआ होगा, और आते ही उन्होंने हमें बधाई दिया कि मंत्री जी आपका शहर तो बहुत चमक रहा है, बहुत ही साफ है। हमने कहा कि हाँ, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया में भी ये अपनी बयान भी दिया था और स्टेटमेंट भी दिया था कि आई एम फाइंडिंग लखनऊ एज द क्लीनेस्ट प्लेस, इस तरह से करके उन्होंने बड़ा अच्छा। तो अभी ब्राजील की टीम आई थी,
तो ये डेली का जो काम है वो हम अब एक तरह से रास्ता हमने पकड़ लिया है। उसमें थोड़ी बहुत चुनौतियाँ जो आ रही है, जैसे कि डोर टू डोर कलेक्शन अभी हमारा इतना परफेक्ट होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। जनता से अपील करने के लिए आप लोग जो पेज स्टार्टिंग करेंगे उसमें कुछ सही अच्छे उपाय या अच्छी सक्सेस स्टोरीज होगी तो आप जरूर हमें बताइएगा, हम जानना चाहेंगे। उसी प्रकार जो गार्बेज का कलेक्शन होता है या सेपरेशन होता है ग्रीन और ड्राई का, इस तरह का जो चुनौतियां हैं वो उनसे हम जूझ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक अच्छी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कर दिया। एक और काम जो वर्षों से हमें विरासत में दुर्भाग्य से मिला था, उसकी भी बहुत अच्छी शुरुआत उत्तर प्रदेश में किया है। और मैं समझता हूँ कि विकसित भारत जो है वो हमारे इन्हीं सब कार्यों की वजह से दिखेगा। उदाहरण के रूप में हम लखनऊ की बात करें तो मैंने बोला ना कि मैं ताली क्यों बजा रहा हूँ, उसके कारण मैं आगे और बताऊंगा। तो एक कारण और है लखनऊ की मेयर साहब को ताली बजा के बधाई देने का कि यहाँ दो बहुत ही बड़ी ड्रग साइट्स थी। एक का नाम है घैला और दूसरे का नाम है शिवरी। घैला में लगभग 7 लाख टन कूड़ा जो है 50-70 साल से मान लीजिए कि आज़ादी के बाद से मान लीजिए कि इकट्ठा हुआ था। और आपको विश्वास नहीं होगा कि पूरी की पूरी साइट पूरा का पूरा 7 लाख टन साफ करके वहाँ एक बहुत ही सुंदर पार्क बना दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। अटल पार्क, अटल केला पार्क उसको बोलते हैं। तो ये सफलता। दूसरा यही लखनऊ की सफल गाथा मैं आपको बताऊं कि सिवई करके एक जगह है जहाँ मैं भी कई बार जा चुका हूँ और मेयर साहब को भी वो काम बहुत ही उन्होंने अपने एकदम हाथ में लिया हुआ है। वहाँ लगभग 20 लाख टन जो कूड़े का पहाड़, मतलब आप साक्षात देख सकते हैं। आज भी थोड़ा बहुत बचा हुआ, अगर आप दर्शन करना चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। 20 लाख टन कूड़े का पहाड़ इकट्ठा था और उसमें से लगभग 2/3 या 3/4 काम पूरा हो गया है। 15 लाख टन में लगभग साफ कर दिया गया है और 4-5 लाख टन पे काम चल रहा है। इतना ही नहीं, लखनऊ एक ऐसा शहर बन गया है कि जहाँ लगभग 2100 टन डेली वेस्ट जनरेट होता है और उसकी पूरी वेस्ट की प्रोसेसिंग में लगभग डेली बेसिस पे हो जा रही है। 3 प्लांट जिन्होंने 700 टन के बनाए हुए हैं और उसमें डेली तो एक तरह से जीरो वेस्ट वाला ये नगर जो है लखनऊ बनता जा रहा है। और एक और अच्छी बात कि जिन लोगों को वास्तव में देखना हो कि ऐसे कार्य करते हुए, एक तो आपने कूड़े का पहाड़ खत्म किया, वहाँ का एनवायरमेंट ठीक किया, और ऐसा मैं तो वहाँ जा चुका हूँ, गाँव के ग्राम प्रधानों के आंख में आंसू आ जाते हैं जब वो वर्णन करते हैं कि साहब इसकी वजह से हमें कितनी दिक्कत थी। लोग गाँव खाली करके भाग रहे थे, जमीनों की कीमतें गिर गई थी, मकान में कोई रहने वाला नहीं था, कोई भाड़े से मकान नहीं, लखनऊ के एकदम बगल में है, फिर भी कोई भाड़े से मकान नहीं वहाँ लेना चाहता था। और आज स्थिति ये हो गई है कि 20 लाख में से 15 लाख टन साफ होते ही लगभग 21-22 एकड़ जमीन फ्री हो गई, जहाँ अच्छा सुंदर पार्क बन गया है। सरकारी अपने जो कर्मचारी होते हैं उसके प्रबंधन में उनके रहने के लिए क्वार्टर बन गया है। और आपको एक अत्याधुनिक वहाँ जाएंगे तो एक ऑफिस बना हुआ है जिसमें बैठकर हम लोग स्वयं मीटिंग कर चुके हैं। इतना बढ़िया एक वहाँ मीटिंग हॉल बन। तो ये कूड़े की जो जगह थी, जो हमारी लिगेसी थी, उसको पार करते हुए हमने वहाँ का एनवायरमेंट को ठीक किया। इतना ही नहीं, उसका जो मटेरियल निकला, उसका जो मेटल निकला है, आपके लिए दर्शनीय स्थल भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश यूपी दर्शन करके उसका नाम रखा गया है। लखनऊ में बहुत ही सुंदर, आपको देख करके लगेगा कि कहाँ से कहाँ हम आ गए। इतना देश दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जिसमें जैसा उत्तर प्रदेश का यूपी दर्शन, लखनऊ का यूपी दर्शन देखने लायक है। जो लोग बाहर से आए हैं मैं उनको अवश्य कहूँगा कि थोड़ा समय निकाल करके आप यूपी दर्शन पार्क देखने जाइए, इतना बढ़िया बना है। उसी तरह का जो प्रयाग के मंदिर
वहाँ पर विजिट भी किया है। इनकी भी कई लाख टन जो है वो इसी तरह का कूड़े का पहाड़ महाकुंभ के पहले ही इन्होंने शुरुआत किया और उसको भी इन्होंने दूर किया। वहाँ एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही घना मियावाकी पार्क इन्होंने उस खाली हुई जगह पे बनाया है। जो बताते हैं कि कितना 2,19,000 प्लांट्स वहाँ उन्होंने लगाए हैं। और इतना ही नहीं, उसमें से जो मेटल निकला है उसका और भी दिव्य और भी सुंदर उपयोग करते हुए महाकुंभ में महाकुंभ की विरासत जो सदियों पुरानी हमारी विरासत है उसके बीच माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों का कि आप प्रयाग में जो उस वेस्ट में से निकले हुए जो मेटल रिकवरी करते हुए जो मेटल से इन लोगों ने एक शिवालय पार्क बनाया है। भारत का पूरा मानचित्र कई एकड़ जमीन में बनाया हुआ है। उस मानचित्र पे जहाँ जहाँ भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग आते हैं, कोई सोमनाथ में है, कोई त्र्यंबकेश्वर में है, इस तरह से इन्होंने इतना बढ़िया, इतना दिव्य बनाया कि आप जब प्रयाग जाए तो अवश्य शिवालय पार्क का। तो इस तरह की जो शुरुआत हुई है, मैं बता रहा हूँ आप सबके सामर्थ्य से, आप सबके पुरुषार्थ से जो है जो शुरुआत हुई है उसका देश और दुनिया उत्तर प्रदेश में आकर के उसकी नोट लेना शुरू किया है। ऐसा मैं बता रहा था कि ब्राजील से लोग आए थे, शिवरी का जो प्रोसेसिंग प्लांट चल रहा है या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसकी जो सक्सेस स्टोरी है उसको देखने के लिए ब्राजील का एक डेलीगेशन आया था, आंध्र प्रदेश का एक डेलीगेशन आया था, मंत्री जाकर के हमको भी मिले थे। तो इस तरह से काम की शुरुआत हुई है जो हम लोग कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इसे और गति देनी होगी, क्योंकि वही जो और ये शुरुआत खाली लखनऊ या खाली प्रयाग में नहीं हुई। यहाँ गाजियाबाद के मेयर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी शुरुआत किया है। गाजियाबाद को उनके प्रयासों के चलते ब्लूमबर्ग में बेस्ट 50 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड का इनको रिकॉग्निशन मिला है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त यहाँ बैठे पूरे प्रशासन को आप लोग ताली बजा करके आप बधाई दे सकते हैं। उसी प्रकार चाहे वायु सर्वेक्षण हो, चाहे जल सर्वेक्षण हो, अब उत्तर प्रदेश में नगरीय व्यवस्थापन, नगरीय मैनेजमेंट का एक बेहतर प्रदर्शन करने की शुरुआत जिनको हो चुकी है। मुझे याद है कि 2022 में जब मैं मंत्री बना और तब से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से विशेष रूप से हमने कई बातों का आग्रह किया और पिछले 3 साल में ही कम से कम आधा दर्जन योजनाएं नई चलाई है हम लोगों ने, जिससे कि अर्बन जो शहरी परिवेश से शहरी कार्य है उसमें और सुविधा मिले, चाहे वो CMNSY के नाम से हो, चाहे वैश्विक नगर योजना के नाम से हो, चाहे CM ग्रिड्स के नाम से हो, चाहे स्टाफ वाटर की योजना के नाम से हो, चाहे उपवन योजना के नाम से हो। तमाम ऐसी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा हमारी योजनाएं हैं जिनको हमने नई बना करके नई लॉन्च किया है। और उसके लिए अब हमने एक जो पिछले बजट में शुरुआत हुई है, सभी जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को विशेष रूप से सहायता देने का और उनको उनके स्तर को बढ़ाने का भी हमने काम किया है। एक और काम बड़ा अच्छा उत्तर प्रदेश के नगरों में हो रहा है, वो ये है कि वृद्धों का, व्यक्तियों का, असहाय लोगों का और असहाय पशुओं की जो ध्यान रखने की अभी खेरागढ़ के चेयरमैन को अक्सर बताते रहते हैं, बाकी सभी चेयरमैन ने अपने अपने घर से इस काम को किया है। काला गौशाला की स्थापना और उसमें एक से एक बेहतर प्रबंधन करने की जो बोर्ड चल रही है। लखनऊ में भी बहुत अच्छी काला गौशाला है जिसको बाहर से लोग आकर के उसके मैनेजमेंट को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने चाहे व्यक्ति हो, चाहे पशु हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हो और कुत्तों तक के जो रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके भी बर्थ कंट्रोल के लिए हम लोगों ने तो इस तरह का जो न सिर्फ हार्डवेयर की दृष्टि से, न सिर्फ सफाई की दृष्टि से, न सिर्फ उसके दृष्टि से, लेकिन हम जीव की दृष्टि से या क्वालिटी ऑफ लाइफ की दृष्टि से भी हम लोग अच्छा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि स्वच्छ भारत जो है वो विकसित भारत की नींव बनने वाला है। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ, मैं अभी तक जो बात कर रहा था कि
ये सब दैनिक सफाई, या एक तरह से मैं इसी हाल में इसी जगह खड़ा होकर के मैं कई बार कह चुका हूँ कि देखिए जो दैनिक सफाई जो है वो क्या चीज है। तो मैं कहता हूँ ये जैसे किसी भी शरीर, मानव शरीर के जो मिनिमम